भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी। इतनी झूठ, इतनी फरेब, इतना लोगों को मैनिपुलेट करना कोई और कर ही नहीं सकता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा। झूठ पकड़ा जाता है तो दुम दबाकर ये लोग भाग जाते हैं। मोदी का झूठ सार्वजनिक रूप से पकड़ा गया। कोई कहेगा कि ये भाजपा का झूठ है, लेकिन मैं कहूंगी कि ये मोदी का झूठ है। मोदी अगर इतने ही सच्चे हैं तो अपने झूठ को डिलीट नहीं करते, अपने झूठ को छुपाते नहीं, बल्कि इस देश की आवाम को बताते, 56 इंच का जो सीना है वो दिखाते और कहते कि हमने 12 साल में यही विकास किया है। 12 साल के विकास का जब पर्दा खुलने लग जाता है दोस्तों, तो कैसे दुम दबाकर भागना ये लोग शुरू कर देते हैं। आपके सामने आपको दिखाऊंगी पूरी रिपोर्ट। जान बचाना मुश्किल हो गया है, कैसे जनता ने रंगे हाथ पकड़ लिया है। इतना झूठ फरेब ये पार्टी करती है। झूठ के नाम पर ये सत्ता में बैठना जानती है, झूठे झूठे वादे कर कर। लेकिन जब झूठ इनका सामने से पकड़ा जाता है तो दुम दबाकर ये पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। लेकिन आजकल डिजिटलाइज है, सब कुछ डिजिटल इंडिया में दिखता है। मोदी जी, आपके पार्टी का कर्मकांड दिखता है, आपके पार्टी का झूठ दिखता है, और यही झूठ अब देश की आवाम को दिखने लगा है। चलिए सबसे पहले मैं आपको मोदी और उनकी पार्टी का झूठ दिखाती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल पेज है दोस्तों, ऑफिशियल पेज। इस पेज पर करीब लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, लाखों करोड़ों। और अपने फॉलोवर्स को क्या झूठ ठेला गया है भाजपा के जरिए, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये वीडियो अब भाजपा के इस अकाउंट से डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि हर जगह थू-थू होने लगी, हर जगह छीछा लेदर होने लगी। तो किस मुंह से ये वीडियो रखते। सच आ गया दुनिया के सामने, देश के सामने कि भाई भाजपा तो बड़ी झूठी पार्टी है। भाजपा वाले तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, क्योंकि अगर सत्य होता तो ये वीडियो चिपका के रखते और लोगों तक जिस तरीके से ठेलने का काम किया था बहुत अच्छे से। एक टाइम के लिए तो मैं भी समझ गई कि भैया यही विकास हुआ है। मुझे भी यही लगा दोस्तों। मैंने इंस्टाग्राम पर खोला अपना पेज तो आ रहा था ये वीडियो कि बिहार का विकास है, तो मुझे अच्छा लगा देखकर कि शायद बिहार में इतनी तरक्की हो गई है, इतना विकास हो गया है। लेकिन जब इस खबर की तह तक पहुंची, जब इस खबर तक मेरे को सामना हुआ, जब लोगों और पत्रकारों ने, जब जनता ने शेयर करना शुरू कर दिया। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कुछ आ जाता है दोस्तों, क्या सही क्या गलत। तो इस सही गलत में दोस्तों भाजपाइयों की, मोदी जी की इतनी फजीहत हो गई, इतनी फजीहत हो गई कि एआई वीडियो को फर्जी, जी हाँ एआई फर्जी वीडियो को पटना का बताकर ये बीजेपी वालों ने क्या लिखा, चौंकिए मत, ये बिहार की राजधानी पटना है, जहां भाजपा एनडीए सरकार है, वहां विकास की तेज रफ्तार है। मतलब सोचिए ये झूठ फैला देते हैं कितने आसानी से झूठ फैला देते हैं। लेकिन जब इनका झूठ पकड़ा गया तो लोग लिखते हैं कि गजब का फर्जीवाड़ा चल रहा है। बीजेपी ने एआई से फर्जी वीडियो बनाकर ये दिखाने की कोशिश की कि उनकी सरकार में बिहार बहुत विकसित हो गया है। लोगों ने पकड़ लिया और बीजेपी ने अब वीडियो डिलीट कर दिया। इसके लिए विकास का मतलब है झूठ, लूट और झांसेबाजी। सोचिए दोस्तों कि कैसे झूठ और लूट का एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा किया हुआ है और इस साम्राज्य को जनता तक ठेलने की कोशिश की जाती है। ये वही भाजपा के एनडीए का, जी हाँ एनडीए का विकास है, जहां पर आंधी आती है तो पुल उड़ जाते हैं, जहां पर विकास पानी में तैरने लग जाता है, जहां पर लोगों की गरीबी दिन रात बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है। लेकिन आपके सामने सच फैलाया जाएगा कि देखिए भाजपा का एनडीए का विकास चल रहा है, एआई के जरिए ये एनडीए का विकास कर रहे हैं। काश ऐसा सत्य होता तो अच्छा लगता देखकर कि बिहार जो अति पिछड़ा राज्य कहलाता है, उसकी दुर्दशा को भाजपा के आने के बाद, एनडीए सरकार आने के बाद बदल दिया गया है। लेकिन जस का तस वही है दोस्तों। 20 साल से सत्ता पर नीतीश कुमार रहे, आज भी वही हाल है।
कल भी वही हाल था और आने वाले 5 साल में देखते हैं क्या क्या बदलाव होता है। वो तो जनता को पता चल ही जाएगा। बिहार के लोगों को तो पता होगा ना कि उनका कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। झूठ आकर मंच से बोल दिया जाता है नेताओं के जरिए, लेकिन वो झूठ जनता पकड़ लेती है। और बिहार की जनता को देखना चाहिए कि आप लोगों का विकास किस तरीके से एआई के माध्यम से किया जा रहा है। वाकई इंडिया जो है डिजिटलाइज हो गया है। एआई के ज़रिए आप लोगों को विकास दिखाया जा रहा है और उस विकास की गंगा में डुबकी लगा लगा कर हर कोई नहाए। स्पेशली अंधभक्तों को तो नहाना ही चाहिए विकास जो हुआ है एआई वाला। आगे इस वीडियो को श्रीनिवास ने शेयर किया और बताया कि नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी ने एआई से बना हुआ एक फर्जी वीडियो पोस्ट किया। लोगों ने इसकी चालबाजी पकड़ ली और वीडियो अब डिलीट हो गया है। झांसेबाज मोदी की खोखली इमेज ऐसे ही झूठ पर टिकी है, लेकिन अब इनका फर्जियापा चलने वाला नहीं है। आगे एक और ने लिखा, एक और ने क्या, रविशंकर प्रसाद, जी हाँ सांसद हैं माननीय, इन्होंने भी ये वीडियो शेयर कर दिया। लिखा कि सुंदर पटना, विकसित पटना, भाजपा एनडीए का वादा एकदम पक्का। रविशंकर प्रसाद जो पहले कानून मंत्री हुआ करते थे, उनके ज़रिए सुंदर पटना दिखा दिया गया एआई की वीडियो को। पता नहीं इन लोगों का, नेताओं का भी मतलब इनको कोई सोर्स है या नहीं है या कुछ भी, मतलब खैर सब पता होता है इन लोगों को, सब कुछ पता होता है, लेकिन इनके बावजूद भी ये झूठ आप तक ठेलते हैं। लिख रहे हैं कि आप स्थानीय सांसद होने के बावजूद एआई से बने वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं। मतलब विडंबना देखिए दोस्तों इस देश का, कि इस देश के नेता जो भाजपा के हैं, बड़े नेता, छोटे मोटे भी नहीं बल्कि बड़े लेवल के नेता, वो भी झूठी वीडियो, फर्जीवाड़ा वीडियो, जो जब पूरा टूल किट ही बना हुआ है झूठ का तंत्र, तो ये लोग शेयर करें तो क्या करें, कुछ नहीं है। फिर मोदी के झूठ का पर्दाफाश हो गया है दोस्तों, पकड़े गए हैं रंगे हाथों, और इसके बावजूद भी बीजेपी कहती है कि वो विकास कर रही है। ऐसा कैसा विकास हो रहा है जिसमें एआई का सहारा लेना पड़ रहा है? ऐसा कौन सा विकास ये लोग कर रहे हैं जिसमें एआई चैट जीपीटी यूज़ करके ये फ़ोटो, पोस्टर, बैनर बना रहे हैं? वैसे मैं आपको कुछ और तस्वीर भी दिखाऊंगी जहां पर आपको शायद ही कभी ऐसी तस्वीरों के बारे में बताने की कोशिश की गई होगी, जहमत उठाया गया होगा। हिंदू मुसलमान करने वाली पार्टी को ये देखना जानना ज़रूर चाहिए कि इस देश के मुसलमान अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन चेहरे को देखिए, ये चेहरा सबके सब मुसलमान है। जहाँ कल देश की राजधानी दिल्ली में आग लगा, 21 लोगों की जान गई, जवाबदेही किसी की नहीं। 6 कमरे के रेस्टोरेंट में 21, जी हाँ 21 कमरे बना दिए गए। दिन भर हिंदू मुसलमान डिबेट किया जाता है, इसके बावजूद भी सच आपको दिखाया नहीं जा रहा है। ये सब वो है दोस्तों जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की कल जान बचाई है, कई लोगों की। इस देश के रियल हीरो हैं ये, शोएब, वसीम, अफजल, अरमान, अनीस, इन सब ने मालवीय नगर घटना के रियल हीरो के तौर पर अभी जो है लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है कि कैसे इन्होंने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की परवाह किए बिना, जी अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं किया और आम लोगों को वहाँ पर बचाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने मालवीय नगर अग्निकांड में 15 से 16 हिंदू और कुछ विदेशी नागरिकों की जान बचाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाई है। ऐसे लोगों की तारीफ ना योगी आदित्यनाथ करेंगे, ना गिरिराज सिंह करेंगे, ना नीतीश राणा करेंगे, ना टी राजा करेंगे, ना हिंदूवादी संगठन करेंगे। अब ये हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। सूर्या केस में तो आप देख ही रहे कि किस तरीके से ज़बरदस्ती मुसलमानों के आगे माइक ठेल दिया जा रहा है कि किसी तरीके से उनको जहरीला कंटेंट मिल जाए, ज़बरदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तो कई हत्याएं हो रही है, तो क्या हिंदुओं से जाकर सवाल पूछा जाता है? क्या हिंदुओं से सवाल पूछा जाता है कि भैया ऐसे क्यों मर्डर कर दिया हिंदू ने हिंदू का? कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आप और हम सबको इंजेक्ट किया जाता है नफरती डोज। तो ऐसे रियल हीरो के बारे में कौन बात करेगा कि मुसलमानों ने अपनी जान पर खेलकर कैसे हिंदुओं की, विदेशी नागरिकों की जान बचाई है। आप ये भी देख सकते हैं, मखतूब मीडिया ने भी इस वीडियो को शेयर किया और बताया कि मालवीय नगर हादसा में 5 मुस्लिम नौजवानों ने कई लोगों की जान बचाई है। अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद गए।
सबकी तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बाकी आपको एक और जानकारी दे दूं तो केंद्र सरकार के जरिए, जी हाँ, जिस चीज़ पर चुप्पी साध ली गई है, अब उसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। आरबीआई में जिस तरीके से कल खबर पूरे दिन चली कि सोना बेच दिया गया, जिसके बाद आरबीआई ने एक जो है एक्सेल शीट शेयर कर दिया और बताया कि देश का सोना नहीं बिका है, सब सही है। अब इसको लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से सवाल पूछा कि केंद्र सरकार बताए कि देश के सोने के भंडार में इतनी बड़ी गिरावट क्यों है? क्या बीजेपी सरकार ने देश का सोना बेच डाला है? आरबीआई की 22 मई 2026 के हफ्ते के लिए जारी रिपोर्ट बता रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार के तहत आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में 46,156 करोड़ की कमी हो गई है। अगर ये सही है तो स्पष्ट है कि देश की आर्थिक हालत खस्ता हो चुकी है। हम लगातार कह रहे हैं कि भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियां खोखली और खतरनाक हो चुकी है। केंद्र की बीजेपी सरकार की आर्थिक नीति देश की वित्तीय संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोई व्यक्ति घर की ज़मीन जायदाद तक बेचता है, सब उसकी माली हालत कमज़ोर होती जा रही है। जी हाँ, कोई व्यक्ति घर की ज़मीन जायदाद तब बेचता है जब उसकी घर की माली हालत कमज़ोर हो जाती है। बीजेपी सरकार बताए और आर्थिक हालात खस्ता नहीं है तो विदेश की संपत्तियां क्यों कम होती जा रही है? इसके पहले निजीकरण के नाम पर बीजेपी सरकार ने जहाज़ बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, सरकारी होटल बेच दिया, रेल बेच दिया, चिकित्सक बेच दी, सड़क बेच दिया, खेल का स्टेडियम बेच दिया, बिजली पारेषण लाइन और गैस पाइपलाइन सहित देश के कई महत्वपूर्ण संपत्तियों को अपने कारोबारी निजी और कंपनियों को सौंप दिया गया। वित्त मंत्री जी को देशवासियों को इस पर जवाब देना चाहिए। सोचिए दोस्तों कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन सब चुप, सब खामोश हैं, क्योंकि भाजपा से कोई सवाल पूछेगा तो वो देश का गद्दार कहलाना शुरू हो जाता है। यही तो हो रहा है पिछले कई सालों से। आप मोदी से, सत्ताधारियों से, सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। अगर आप पूछेंगे तो आप एंटी नेशनल, देशद्रोही, देश का गद्दार कहलाना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।